वेनेजुएला के बाद ईरान और ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप ने अपने तेवर तल्ख कर लिए हैं। ग्रीनलैंड पर कब्जे के इरादे से जहां ट्रंप की सेना वहां उतर चुकी है, तो नुराड भेजने का प्लान करके भी उन्होंने ग्रीनलैंड समेत नाटो देशों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक नक्शा शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कनाडा, वेनेजुएला के साथ ग्रीनलैंड को भी अमेरिका का हिस्सा बताया। जाहिर सी बात है, इतना सब कुछ हो रहा है तो ग्रीनलैंड और उसके सहयोगी भी कहां मानने वाले हैं। हम आपको टॉप एंगल से दिखाएंगे कि किस तरह से ग्रीनलैंड को लेकर आर पार की हालत में बने हुए हैं सब लोग। राष्ट्रपति ट्रंप की जिद पर हर दिन नई मुसीबत खड़ी हो जा रही है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी हो, या ईरान में सैन्य कार्रवाई की धमकी, या फिर ग्रीनलैंड को हथियाने का प्लान हो, ट्रंप लगातार दुनिया में अपनी धमक दिखाने के लिए नए नए प्लान बना रहे हैं। इस बार ट्रंप ने जो किया, उसने पूरी दुनिया को एक बड़े सोच में डाल दिया। क्या है ये? एक विवादित मैप। ट्रंप ने इस बार अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक नया विवादित मैप शेयर किया है। इसमें उन्होंने कनाडा, वेनेजुएला और ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा दिखाया है। ट्रंप यूरोप के नेताओं की मौजूदगी में नक्शे पर चर्चा करते दिख रहे हैं। इस तस्वीर में कीर स्टारमर और इमैनुअल मैक्रों जैसे नाटो नेताओं की मौजूदगी में पीछे टंगे नक्शे पर ग्रीनलैंड को अमेरिकी ध्वज के रंगों में रंगा दिखाया गया। मैप एआई से बना हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से साझा की गई ओवल ऑफिस की तस्वीर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक बड़े विवाद की वजह बन गई है। ग्रीनलैंड की जमीन पर भी ट्रंप है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर एक और तस्वीर शेयर की, जिसमें वो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के साथ नजर आ रहे हैं। साथ ही मैसेज भी दे रहे हैं कि ग्रीनलैंड अस टेरिटरी ईस्ट 2026। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से साझा की गई ग्रीनलैंड 2026 की तस्वीर केवल एक सोशल मीडिया पोस्ट नहीं, बल्कि उनके अमेरिका फर्स्ट एजेंडे का एक आक्रामक विस्तार है। इस तस्वीर में ट्रंप, जेडी वेंस और मार्को रूबियो के साथ ग्रीनलैंड की बर्फीली जमीन पर अमेरिकी झंडा गाड़ते दिख रहे हैं, जो सीधे तौर पर डेनमार्क की संप्रभुता को चुनौती देता है। ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे वाली मैप के जरिए रणनीतिक रूप से नाटो देशों को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका अब वैश्विक सीमाओं को अपनी सुरक्षा और फायदे के मुताबिक नए अंदाज में पेश करने से जरा भी संकोच नहीं करेगा। ट्रंप की ओर से अमेरिका का यह नया नक्शा उसके सहयोगियों के बीच भरोसे की कमी और भविष्य के संबंधों को लेकर कई सवाल खड़े कर रहा है। नाटो के साथ बैठक करेंगे ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो के प्रधान सचिव मार्क रूटे से फोन पर बातचीत की है। वो ग्रीनलैंड पर चिंता जता रहे हैं। मैंने स्विट्जरलैंड के दावोस में मीटिंग फिक्स की है। ट्रंप ने कहा, ग्रीनलैंड अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, हम पीछे नहीं हटेंगे। ग्रीनलैंड पर ट्रंप लगातार आ रहे बयान ने दुनिया समेत यूरोपीय देशों में बेचैनी बढ़ा दी है। ट्रंप लगातार ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी दे रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने ग्रीनलैंड के पिटुफिक अंतरिक्ष बेस पर उभरी उत्तरी अमेरिका एयर स्पेस डिफेंस कमांड यानी नुराड का लड़ाकू विमान तैनात करने का भी फैसला कर लिया है, जिसको लेकर नुराड ने भी पोस्ट शेयर किया है। नुराड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखा है कि नुराड का एयरक्राफ्ट जल्द ही ग्रीनलैंड स्थित पिटुफिक स्पेस बेस पर पहुंच जाएगा। एयरक्राफ्ट ग्रीनलैंड में पहले से तैनात अमेरिका और कनाडा के एयरक्राफ्ट बेड़े में शामिल होगा।
नोराड की दीर्घकालिक योजनाबद्ध गतिविधियों का समर्थन करेगा। इससे अमेरिका और कनाडा के बीच रक्षा सहयोग में मजबूती आएगी। नोराड ने आगे कहा कि ग्रीनलैंड में मौजूद डेनमार्क समेत सभी सहयोगी सेनाओं से कूटनीतिक मंजूरी के बाद ही ये गतिविधियां प्लान की गई हैं। ग्रीनलैंड की सरकार को भी इसकी सूचना दे दी गई है। मतलब साफ है कि अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर पूरा खाका तैयार कर लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकियों ने यूरोपीय देशों को भी एकजुट कर दिया है। ग्रीनलैंड पर यूरोपीय देश जो है वो अब एक साथ आ रहे हैं। ग्रीनलैंड की सुरक्षा के नाम पर 8 यूरोपीय देशों से करीब 40 सैनिक ग्रीनलैंड की राजधानी नूक पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड और ब्रिटेन जैसे नाटो देशों ने मिलकर ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस नाम से ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया है, जिसमें शामिल होने के लिए सैनिक पहुंच रहे हैं। हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर ग्रीनलैंड में किस तरह से सैनिकों का जमावड़ा हो रहा है। वहीं उधर डेनमार्क पहले से ही ग्रीनलैंड में तकरीबन 200 सैनिकों की तैनाती कर चुका है। इसके अलावा डॉग स्लेज पेट्रोलिंग की 14 टीमें मौजूद हैं, जो आर्कटिक इलाकों में गश्त कर रहे हैं। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप ने यूरोपीय देशों पर टैरिफ की मार दी। तो आपको बता दें कि इसके जवाब में अब यूरोपीय देशों ने भी अमेरिका को जवाब देने का पूरा मन बना लिया है। अमेरिका की ओर से टैरिफ लगाने की धमकी के बाद यूरोपीय संघ 93 अरब यूरो तक का शुल्क वॉशिंगटन पर लगाने का मन बना रहा है। यूरोपीय देश अमेरिकी कंपनियों को अपने बाजार में काम करने से भी रोक सकती है। वेनेजुएला पर सफल सैन्य कार्रवाई के बाद डोनाल्ड ट्रंप लगातार ग्रीनलैंड हथियाने की धमकी दे रहे हैं। कई यूरोपीय देशों ने इसका विरोध भी किया, जिस पर ट्रंप ने अमेरिका का समर्थन ना करने वाले देशों पर 1 फरवरी 2026 से 10% का टैरिफ लगाने की धमकी दी। ट्रंप का कहना है कि 1 जून 2026 से टैरिफ बढ़ाकर 25% किया जा सकता है। आपको बता दें कि 20 जनवरी 2025 को सत्ता संभालने के बाद ट्रंप ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी एमएजीए का नारा दिया था और ट्रंप को राष्ट्रपति बने आज 1 साल भी हो गए। इस 1 साल में ट्रंप ने कई बड़े फैसलों से दुनिया को चौंका दिया या कहें परेशान कर दिया, लेकिन ट्रंप का भी विरोध हो रहा है। अब ट्रंप ग्रीनलैंड को भी अमेरिका का हिस्सा बनाने पर अड़े हैं। इसको लेकर ग्रीनलैंड में ट्रंप का जबरदस्त विरोध शुरू हो गया है। ग्रीनलैंड के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। वो सभी ट्रंप के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। ट्रंप के खिलाफ इन प्रदर्शनों में उनके एमएजीए का भी मजाक उड़ाया जा रहा है। प्रदर्शनकारी ट्रंप की तरह लाल टोपी पहने नजर आ रहे हैं, जिसमें एमएजीए का नया मतलब साफ नजर आ रहा है। एमएजीए का क्या है नया मतलब? ग्रीनलैंड में प्रदर्शनकारियों ने एमएजीए का मतलब मेक अमेरिका गो अवे यानी अमेरिका को भगाओ तय किया है। ग्रीनलैंड में ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान यह नारा अब बेहद आम होने लगा है। हर जगह लोग प्रदर्शन करते नजर आते हैं। अमेरिका की दादागिरी के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए ग्रीनलैंड के लोगों ने ट्रंप की बेसबॉल वाली लाल टोपी की मदद ली है। आप खुद देखिए कि किस तरह से प्रदर्शनकारी कड़ाके की सर्दी की परवाह किए बगैर सड़कों पर उतर आए हैं। आपको बता दें, ग्रीनलैंड में प्रदर्शन की ये चिंगारी डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन तक पहुंच गई है। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं वो ग्रीनलैंड को अपना समर्थन देना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि मुझे अमेरिकी राष्ट्रपति बिल्कुल पसंद नहीं है। कोपेनहेगन के एक कपड़ा कारोबारी ने पिछले साल ये टोपियां बनानी शुरू की, लेकिन तब लोगों ने इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई।
लेकिन ट्रंप के ग्रीनलैंड पर कब्जे के प्लान में तेजी क्या आई? सड़कों पर एमएजीए कैप की मांग बढ़ गई है। ग्रीनलैंड के लोग कह रहे हैं कि एमएजीए मतलब अमेरिका को बाहर खदेड़ना ही होगा। ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस क्या है, यह भी जानिए। अमेरिका के ग्रीनलैंड पर कब्जे की कवायद के बीच डेनमार्क की अगुवाई में चल रहा ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस एक सैन्य अभ्यास है, जिसका मकसद ये देखना है कि अगर भविष्य में ग्रीनलैंड में बड़ी संख्या में सैनिक तैनात करने पड़े तो फिर कैसी तैयारी होगी। डेनमार्क के रक्षा मंत्रालय के अनुसार ग्रीनलैंड में सैनिक अभ्यास का फोकस आर्कटिक इलाके में सहयोगी देशों के बीच तालमेल और काम करने की बाध्यता बढ़ाने पर है। तो वहीं आगे चलकर इससे भी बड़ा मिशन लाने का यूरोपीय देशों की प्लानिंग भी है, जिसे ऑपरेशन आर्कटिक सेंट्री कहा जा रहा है, जो एक नाटो मिशन होगा। इस मिशन के जरिए ग्रीनलैंड और उसके आसपास के इलाकों में निगरानी बढ़ेगी और किसी भी खतरे को जवाब देने की योजना भी होगी। हालांकि जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस का कहना है कि ऑपरेशन आर्कटिक सेंट्रो को शुरू होने में अभी कई महीने लग सकते हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि फिलहाल ग्रीनलैंड में कोई सैन्य मिशन शुरू नहीं हुआ है, तो क्या फिर उसकी तैयारी और योजना पर काम चल रहा है? अच्छा, काम इसलिए भी चल रहा है क्योंकि ट्रंप की नजर वहां टिकी हुई है। वो किसी भी सूरत में ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन उनका विरोध वहीं शुरू